ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कलेक्टर राहुल देव ने जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनदर्शन में जिले के आमजनों की मांगों एवं समस्याओं से की सुनी भी है और इस दौरान जिला मुख्यालय सहित कई ग्रामों से 83 मांगों और समस्याओं से संबंधित आवेदन भी जमा किए गए। कलेक्टर ने बारी बारी से सभी की समस्याएं सुनी, संबंधित अधिकारी को नियमानुसार निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अब प्रत्येक मंगलवार को आमजनों की समस्याओं के समाधान के लिए जनदर्शन कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। शासन के निर्देशानुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक निराकरण किया जा रहा है और जनदर्शन में कई लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया और उन्हें राहत भी दी गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी। आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7006235625 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नर्मदापुरम के आपको बता दें कि स्वामी आत्मानंद स्कूल के शिक्षक ने विद्यार्थी आतीश यादव की बेरहमी से पिटाई की। विद्यार्थी के गर्दन में मार पड़ने के बाद में उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, जिससे वह अभी भी दर्द महसूस कर रहा है। आतीश के दादा कन्हैयालाल यादव ने अंबिकापुर आकर अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाया, जहां पर 5 दिवस उपरांत सीटी स्कैन करवाने की राय भी दी गई, जिसके चलते विद्यार्थी के परिजन ने कलेक्टर सरगुजा के पास शिकायत दर्ज करवाई। उनका कहना है कि वह स्वामी आत्मानंद स्कूल नर्मदापुर के शिक्षक को हटाए जाने की मांग करेंगे। आपको बता दें कि परिजनों ने शिकायत भी दर्ज करा दी है। शिक्षक को हटाने की लगातार मांग की जा रही है। पूरा मामला सरगुजा का है, जहां पर छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद में उसकी गर्दन पर काफी चोट आ गई है। सीटी स्कैन करवाया गया तो काफी जो दर्द है बच्चे को हो रहा है और शिक्षक को हटाने की जो मांग है वो लगातार परिजन कर रहे हैं। जिस शुक्रवार को एक क्लासमेट का बर्थडे था, जिसमें सभी को चॉकलेट बांटा गया। अब टीचर जब आए तो सभी लड़के लोग खा रहे थे हम लोग चॉकलेट। 2 लड़के को सर देखे और उठाया गया। सर उनसे पूछे क्या खा रहे हो, तो वो बोला सीधी बात चॉकलेट खा रहे हैं। तो उसको सर बाहर भेज दिए थूकने के लिए चॉकलेट, और मेरे से वही बात फिर दोहराया और मैं भी वही बोला सर चॉकलेट, तो मुझे मारने लगे। कौन मारा? जेपी चौधरी सर, उनका पूरा नाम जयप्रकाश चौधरी। क्या करते हो? इंग्लिश टीचर हैं। आपको ही क्यों मारे? सर वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पर कहाँ आए हुए हैं आप? यहाँ मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस आया हूँ। क्या बोलेंगे, किनसे मिलेंगे? यहाँ हम कलेक्टर सर के पास आवेदन देने आए थे इस घटना के बारे में कि इसकी जांच हो जाए। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ सूचना दिया है? इससे पहले ये सूचना सर स्कूल में ही थी और घर में थी। इसके बाद मीडिया वाले लोग के पास सूचना गई। कल रात को आए भी थे, बीट लिए भी। उसके बाद आज यहाँ आए हैं। यहाँ मीडिया वाले लोग बोले सर कि जनदर्शन में दिया जाए आवेदन। शुक्रवार के दिन तारीख के मुझे मालूम है कितना था, वो किसी लड़के का बर्थडे था। वो लड़का ने चॉकलेट बांटा था सब लड़कों को। ये सब लड़के खा रहे थे, कुछ लोग खा गए थे। कौन बांटा था आपको मालूम है? लड़का का नाम तो मेरे को मालूम, कोई लड़के ही थे बर्थडे। तो आपका नाती खा रहा था? सब जन खा रहे थे।
जितने उस क्या नाम इनका? अतीश यादव। अच्छा, कब और क्यों कैसे घटना हुआ है? कुछ लोग खा गए थे, कुछ 2 लड़के शायद चबला रहे थे मुख में, तो वो दूसरा लड़का के साथ पूछे ये क्या खा रहे हो क्लास में, मतलब बर्थडे का चॉकलेट खा रहे, क्लास में क्यों खाते हो, थूको बाहर जाके, और जाके थूक आया। और इसको भी बात बोले थूकने के लिए, अब थूकने गया, इसके बाद इसका होंठ पकड़ के हिचकोर के लगे, थूकने से पहले मारने लगे, फिर बोले जाओ थूको आओ, फिर थूकने गया तो बाहर उसके पीछे पीछे सर भी गए और वहाँ भी हाथ पकड़ के मारे और कोट पन्ना से उसको फाड़ भी दिए। गाली गलौज भी किए? हाँ, गाली गलौज किए, ये मुड़ी बाल तोड़ दूँ, गाली वो यही दे जो बाल नहीं हुआ, नहीं बाल उखाड़ के मारता, लेकिन बाल तो है नहीं, साले तुम हरामखोर, यही बोले। आप क्या चाहते हैं? अब वो तो वहाँ से उनको हटा दिया जाए, वो क्या पढ़ाएंगे, पढ़ा चुके, इतनी पढ़ाई जो करना था कर चुके हो कार्रवाई के साथ। आप क्या चाहते हैं? कलेक्टर से मिलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे जब साहब उसको यहाँ से बाहर कर, हाँ वो नहीं पढ़ा पाएंगे। कौन सा स्कूल है? नर्मदापुर है का इंग्लिश स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल नर्मदापुर, स्वामी आत्मज स्कूल नर्मदापुर। प्राचार्य से इससे शिकायत की, जाकर बात की है कभी प्रिंसिपल से? हाँ बात किए, क्या बोले? बोले जी गलती तो कर बैठा, अब क्या करें, मैं नहीं था। अच्छा, शिक्षक को बोले गलती वो कर चुका है, हाँ तो मैं नहीं था तो क्या कर सकता हूँ? हाँ कुछ नहीं कर पाएंगे बोले। हाँ, गलती तो इसने कर दिया बिना कसूर का, इसको मारना इतना नहीं था, गलत तो हो गया, गलती इसने बहुत बड़ा किया, इतने बोले मेरे से। मैं कल खुद पूछने गया था 2 बजे। हाँ, क्या बात हुआ, आप क्या बोले मुझसे? वो बोले कि चाचा कसूर तो लड़का नहीं किया था, पता नहीं मेरे क्या दिमाग में हो गया, मैं मार दिया। सब लड़के चॉकलेट खाए, वो भी खाए, लेकिन पता नहीं मेरे को दिमाग में क्या हो गया जो मैं मार दिया। उसके अलावा गलत तो कुछ नहीं था उसमें। हम क्या शिक्षक बोल रहे हैं कि नहीं, वो जो मारा वो बोल रहा है, उसको भी बुलाए। हाँ, और प्रिंसिपल से भी बात है, बोले ये गलत तो कर बैठा, मारना नहीं था, लेकिन मार तो दिया, गलत तो कर दिया, लेकिन अब हम नहीं थे उस समय, नहीं ऐसा होने नहीं देते, हमारा तबीयत ठीक नहीं था, हम हॉस्पिटल से कोई दवा ववा खा के आके दूसरे क्लास में कहीं क्लास में थे कि आराम कर रहे थे, कहीं ऐसे कुछ बोले वो। मतलब नशा तो करते थे क्या? नशे की हालत में तो? हाँ, तो अब ये तो प्रकट वो लोग नहीं किए, लेकिन मेरे को तो लग रहा है कि कुछ नशा होगा तभी तो ऐसे। लड़के का गलत भी नहीं बताया अपने, हाँ तो बोले कि गलत नहीं किया है, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, मैं मार दिया। गुरु का काम तो हमेशा कुम्हार का रहा है, लेकिन अगर कुम्हार इस तरह से अगर बर्तन को तराशेंगे तो बर्तन बनने के बजाय टूट जाएगा। तो कभी भी बच्चों के प्रति इतना कड़ा रुख नहीं करना है, समझाइश या थोड़ा बहुत ही होना चाहिए। ऐसा नौबत ना आए कि अस्पताल तक बात जाए, और अगर ऐसा हुआ है तो वो गलत है, और इस तरह की भूमिका शिक्षक की नहीं होनी चाहिए। और इस पे जो भी कानूनन जो मामला बनता होगा वो उस पे दर्ज होना चाहिए, लेकिन इससे पहले इसकी जांच हो जानी चाहिए। तो मैं संबंधित विभाग के अधिकारी से अपेक्षा करूंगा कि वो उसकी जांच करके, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राम राम सा। आपके शहर कोरबा में पहली बार आयोजित होने जा रहा राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम, जहां आपको राजस्थान की संस्कृति और कला से परिचित कराया जाएगा। साथ ही साथ आप राजस्थानी व्यंजनों का लुत्फ भी उठा पाएंगे। स्पेशल नाइट 14 फरवरी
आज ही टिकट बुक करें। संपर्क करें 7000356254 9039501771 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत जशपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी ग्रामीण आवास योजना के तहत पहली किस्त जारी कर दी है। इसका लाभ 1 लाख लोगों को मिलेगा और पीएम ने पहली किस्त के रूप में 540 करोड़ रुपए जारी किए। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा जोर से प्रधानमंत्री जी से बात किए हैं, है ना। छत्तीसगढ़ महातारी की, छत्तीसगढ़ महातारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज मां खुड़िया रानी की पावन भूमि बगीचा में प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित इस क्षेत्र की विधायक महोदया श्रीमती रागिनी भगत जी, पत्थलगांव की विधायक महोदया श्रीमती गोमती साई जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी, हमारे सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री चुड़ैल जी, आईजी साहब, जशपुर जिला के कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल जी, एसपी, महिला बाल विकास की सेक्रेटरी श्रीमती समी आब्दी जी, हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी सज्जनवृंद और आज के सबसे बड़े हीरो हीरोइन मन कुमारी बाई जी और इस देश के भविष्य हमारे स्टूडेंट्स और मीडिया के मित्रों, कल ही हम लोग मकर संक्रांति मनाए और मकर संक्रांति को देश में अलग अलग नाम से भी मनाते हैं, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज प्रधानमंत्री जनमन योजना के इस सुंदर और सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं जिला प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आयोजन कर्ता जितने भी हैं उनको धन्यवाद करता हूं। और मनकुमारी बाई जो ग्राम कुटमा की रहने वाली हैं, पहाड़ी कोरवा परिवार से हैं और आज सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीधा उनका वार्तालाप हुआ और बड़े निर्भीक, निडर होकर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात किया। इसके लिए उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और छत्तीसगढ़
का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप लोगों के बीच में हमारा आना हुआ है और इसलिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो योजना बनाते हैं उसके पीछे भी पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि योजना बना दिए और वो खाली मीडिया और समाचार पत्रों तक ही रह जाए, उसके पीछे भी पड़ते हैं, लगातार मॉनिटरिंग करते हैं और उस योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक, जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत उनकी निगरानी भी रहती है और उनका ध्येय वाक्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आदरणीय मोदी जी के साथ 14 से लेकर 19 5 साल काम करने का हमको भी सौभाग्य मिला राज्य मंत्री के नाते और उन्होंने पहली बार जब इस देश के पार्लियामेंट में प्रवेश किए और पहला उनका उद्बोधन था तो उनका ये संकल्प था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि 14 से लेकर 19 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की, सबके लिए शौचालय का निर्माण किया, धुआं से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर देने का काम किया। गरीबों के बैंक के खाते नहीं होते थे, उनके लिए जनधन खाता देने का काम हुआ। सब गरीबों से जुड़ा हुआ प्रधानमंत्री आवास की शुरुआत हुई कि गरीबों का सबका पक्का का मकान हो जाए। पहला 5 साल उन्होंने गरीबों के लिए ही काम किया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास होना चाहिए, ये उनका संकल्प है। और मुझे मालूम है 14 से 19 के बीच में जब हम राज्य मंत्री के रूप में रायगढ़ से सांसद थे तो उन्होंने जितने भी एससी लोग हैं उनका विकास हो, इसके लिए आकांक्षी जिले का चयन उन्होंने करवाया था। पूरे देश में 100 जिले से अधिक का चयन हुआ था और जहां भी जिस गांव में एससी पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा है वहां पर उस समय हम लोग को सांसदों को यह आदेश था कि आप लोग पदयात्रा करोगे पूरे गांव में। और मुझे मालूम है कि जसपुर में सिर्फ उस योजना के तहत एक ही गांव, पत्थल गांव का एक गांव शामिल था और रायगढ़ जिले का करीब 22 पंचायत शामिल था। तो 23 पंचायत का हम गर्मी के दिन में यात्रा किए थे और रात को भी वहीं रुकने का आदेश था, तो हम स्कूल घर में, पंचायत घर में रुक जाते थे। तो ऐसा मतलब जैसे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोदी जी का काम करने का तरीका ये नहीं कि योजना बना दी और उसका क्रियान्वयन कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पूरी वो चिंता करने वाले। और उस समय 7 योजना था, 7 योजना को 1 महीना के अंदर में पूरा करना था। तो उसी तरह से आज जो ये भारत प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसको प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना का पूरा नाम है, और ये भी बताते हुए हमें गौरव हो रहा है कि 15 नवंबर 2022 को भगवान बिरसा मुंडा जो आदिवासियों के आराध्य हैं, 15 नवंबर 2022 को झारखंड में उन्होंने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था 15 नवंबर को। और इस 15 नवंबर 2023 से ये पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई है और 3 साल ये योजना चलने वाला है। और इस योजना के तहत जो विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं
हमारे देश के अंदर बहुत जातियां हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कुल 5 जातियां हैं, जिसमें कोरवा, बिरहोर, अबुझमाड़िया, ऐसा करके 5 जाति छत्तीसगढ़ में है। और हमारे जिले में 2 जातियां हैं, एक कोरवा है, एक बिरहोर है। बिरहोर लोगों का कुल बसाहट 12 है और परिवार के रूप में उनको गिनती करें तो 177 परिवार, और उनकी जनसंख्या मात्र 565 है। और पहाड़ी कोरवा 288 उनका बसाहट है, 3761 परिवार हैं और 16,629 उनकी आबादी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।